जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। ये सुनने में विडंबनापूर्ण लगता है कि हम सभी अपनी मेहनत की कमाई को खुद पर खर्च करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रियजनों, सगे संबंधी की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो चाबी है, वो कुंजी है जिससे हम अपने प्रियजन, सगे संबंधी के लिए सुरक्षित और सुखद भविष्य निर्माण कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें और अपने प्रियजनों के लिए कैसे देखभाल करें जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के राह पर होते हो या करने वाले होते हो। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन और साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम का महत्व। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल अधिक धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने प्रियजनों की ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। ये विडंबना है कि हम अक्सर अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए जीते हैं, लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं तो हम खुद को ही उन पर बोझ बन जाते हैं। मतलब हम खुद ही उन पर एक बोझ सा हो जाते हैं। नंबर 2, विडंबना और प्रेरणा। विडंबना ये है कि हम अक्सर अपने आर्थिक लक्ष्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं और तात्कालिक सुख को या इमीडिएट प्लेजर्स के लिए अपने भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए इंस्पायर कर लेता है। फाइनेंशियल फ्रीडम से हम अपने प्रियजनों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के उपाय, इसमें पहला है बजट बनाएं। एक सटीक बजट बनाना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम होता है। अपने इनकम और एक्सपेंस का विश्लेषण करें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। ये विडंबना है कि हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं देते और फिजूल खर्च में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं तो हमें अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, बचत और निवेश। बचत करना और उसे सही जगह निवेश करना फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी होती है, की होती है। अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बचत योजनाएं बनाएं और उन्हें समय पर निवेश करें। ये विडंबना है कि हम अक्सर तात्कालिक सुखों के लिए फ्यूचर की योजनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा धन बढ़ता है और हमारे प्रियजनों के लिए, जो भी आपके होते हैं, बीवी बच्चे, भाई बहन, पेरेंट्स, उनके लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो जाता है। नंबर 3, कर्ज मुक्त रहे। कर्ज से मुक्त रहना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आवश्यक है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म करें।
कर्ज डेट फ्री रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो कर्ज आपके ऊपर है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर ले। कर्ज मुक्त रहने से आप अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे, है ना। एक कर्ज के बोझ तले दबकर खुद को और अपने परिवार को तनाव में नहीं डालना है। अगर आप कर्ज में हो तो डेफिनेटली आप दबाव में रहोगे, तनाव में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, और आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपकी फैमिली भी स्ट्रेस में रहेगी। चाहे आप बोलो या ना बोलो, डेफिनेटली आपका असर उनके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जब हम कर्ज मुक्त होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिल जाती है, सुकून की नींद मिल जाती है, और अपने लक्ष्यों पर, अपने जो टारगेट्स, अपने एम्स, अपने गोल्स के ऊपर हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। नंबर 4, इनकम के स्रोत बढ़ाए। अपने इनकम के स्रोत बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए आप पार्ट टाइम जॉब करें। जो भी आपका मेन स्ट्रीम का जो जॉब होता है उसके बावजूद पार्ट टाइम मतलब कुछ भी ऐसी स्किल, कुछ भी ऐसा काम करो जिस कारण आपका पैसा बने। इंटरनेट के ज़माने में हो आज, तो थोड़ा सा रिसर्च करने से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप क्या कर सकते हो। पढ़े लिखे के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आता नहीं है तो उसके लिए तो इशू होते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो फ्रीलांसिंग एक ऑप्शन बन जाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, है ना। बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे कि व्हाट इज़ द फ्रीलांसिंग जॉब या फ्रीलांस क्या होता है, कैसे करें, क्या करें, तो यू विल गेट द आइडियाज़ ऑन दिस मैटर। तो ये पार्ट टाइम जॉब या अपने कोई भी पसंदीदा या शौक़ का विषय जो भी होता है उसके ऊपर आप काम करें। इनकम के अतिरिक्त स्रोत आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। हम अक्सर अपने संभावनाओं को पहचानने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं। लेकिन जब हम अपने इनकम के स्ट्रीम्स बढ़ा देते हैं तो हमें अधिक अवसर मिल जाते हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत बन जाती है। तो ये एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स बनाने की कोशिश करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, लेकिन एक सोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहना। एक सोर्स के बजाय मल्टीपल सोर्स जनरेट करो, चाहे वो लमसम अमाउंट के तौर पे हो, चाहे वो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बेसिस पे हो, हर महीने के बेसिस पे जो आपके पास आती हो। तो वैसे कुछ भी करके आप वैसे एसेट बनाओ या ऐसे कोई काम करो जिस कारण हर महीने आपको छोटी छोटी अमाउंट मिलती जाए। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल मामलों की जानकारी रखना और नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। इससे आप अपने धन का सही मैनेजमेंट कर सकेंगे और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे। हम अक्सर आर्थिक मुद्दों को गंभीरता से लेते नहीं हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो हम सही डिसीजंस ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो प्रियजन होते हैं उसकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहला काम है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। ये उन्हें किसी भी अचानक आने वाली चिकित्सा आपात स्थिति में सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है ना। ये हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में भारी खर्चों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास इंश्योरेंस रहेगा, बीमा रहेगा, तो हम चिकित्सा या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए निपटने के लिए एक मेंटली और फाइनेंशियली तैयार रहते हैं। नंबर 2, शिक्षा। अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेविंग आज से ही करें। शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है जो उनके भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सकता है। हम अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी सही समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते या कर नहीं पाते। लेकिन जब हम एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो हम अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार जनरेट करते हैं। तो ये शिक्षा के लिए, एजुकेशन देने के लिए जब आपके बच्चे छोटे होते तब से ही छोटी छोटी अमाउंट या जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, ताकि एक आपका 2 4 5 साल 10 साल की अवधि में लंबा मतलब लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए, अच्छा खासा फंड बन जाए उनके एजुकेशन के लिए। नंबर 3, बुज़ुर्गों की देखभाल। अपने पेरेंट्स और बुजुर्ग परिजनों की देखभाल के लिए एक विशेष फंड बनाएं। उनकी स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उनके जो डेली नीड्स होती है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको अनदेखा नहीं करना है। इसलिए देखभाल करते समय उनके लिए एक अलग सा फंड बनाएंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी और आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और आपके ऊपर भी लोड ना आ जाए। नंबर 4, आपातकालीन फंड या इमरजेंसी फंड। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए एक आपातकालीन फंड बनाएं। ये फंड किसी भी अचानक आने वाली फाइनेंशियल वरीज, डिफ़िकल्टीज या कठिनाई से निपटने में आपकी हेल्प करेगा। कि हम अपने भविष्य के लिए, आपात स्थिति के लिए अक्सर तैयार नहीं होते, लेकिन अगर ये फंड आपके पास रहेगा तो आप एक मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। अभी आपातकालीन फंड या इमरजेंसी फंड हो सकता है, इट कैन बी अ फंड ऑफ 3 months ऑफ योर इनकम और मैक्सिमम 6 महीना या 1 साल, जो भी है आपका कम से कम 3 से 6 महीने की सैलरी या आपकी जो भी इनकम है मंथली, तो कम से कम 3 महीना और 6 महीना की इनकम आप अलग से फंड बनाए, अलग से रखें एज अ इमरजेंसी फंड, तो आपके लिए वो संकट के समय में काम आएगा। नंबर 5, वसीयत और संपत्ति योजना। अपनी संपत्ति और वित्तीय स्थिति की वसीयत बनाएं। ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार के सदस्यों को कोई कठिनाई ना हो और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन ऐसा शायद कोई करता नहीं। ये विडंबना है कि हम अपनी संपत्ति की सही योजना नहीं बनाते और बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वसीयत बनाते हैं तो हम अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करके चले जाते हैं इस दुनिया से। तो ये वसीयत और एसेट की प्लानिंग होना चाहिए हर किसी के पास। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कहे या आर्थिक स्वतंत्रता, ये इसको प्राप्त करना हमारे और हमारे परिवार, हमारे प्रियजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब पैसे का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, पैसे की बढ़ती चाहत या पैसे की रिक्वायरमेंट के समय में ये हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और तनाव मुक्त बनाता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अक्सर तात्कालिक सुखों के लिए अपने भविष्य की सुरक्षा को जो नज़रअंदाज होता है उसको नहीं करना है आज से। इसलिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए और अपने प्रियजनों की देखभाल की कुंजी को समझना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये हमारे और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित और सुखद भविष्य का निर्माण करने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा बनाया मैंने अपने डियर वंस, अपने प्रियजनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की राह पर आरूढ़ हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के रास्ते पर निकल पड़े होते हैं। तो उस समय हमारा क्या दायित्व बन जाता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे परिवार के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम को चेस करते हो तो आपने क्या क्या काम करना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी बनती है आपके परिवार के लिए करने के लिए। उसमें अपने पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चे, वाइफ, जो भी आपके सगे संबंधी बुज़ुर्ग होते हैं घर परिवार के,
दादा दादी, नाना नानी, तो जो भी है आपको लगता है उनके लिए आपने एक दायित्व बन जाता है, उनके लिए आप कुछ करें जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हो या पाने की राह पे होते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। और ऐसे ही एफर्ट्स हमारे रहते हैं, हमारे चैनल पे हमने बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।